हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम चरक चिकित्सा अध्याय 20 की बात करेंगे। इसमें छर्दी के बारे में दे रखा है। छर्दी चिकित्सा अध्याय, ये क्वेश्चन 20 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कैसे एग्जाम में लिखना है सब बताऊंगी और एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, सब याद कराऊंगी अच्छे से। तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो छर्द बमने धातु में रिच प्लस इन प्रत्यय लगाने से छर्दी शब्द बनता है। छर्दी शब्द हमारा दो चीजों से बनता है, एक धातु दूसरा प्रत्यय। धातु क्या हो सकती है? छर्द बमने धातु हो गई, और प्रत्यय क्या है? रिच प्लस इन प्रत्यय है, तो उससे क्या बन गया? हमारा छर्दी शब्द बन गया। अब छर्दी शब्द का शब्दाधिक अर्थ क्या होता है या इसका मीनिंग क्या होता है? अमाशय स्थित पदार्थ, जो हमारे अमाशय मतलब पेट में जो भी पदार्थ है, जो भी हमने खाया है, जब मुख द्वारा बाहर निकलता है तो उसे वमन कहते हैं। देखो, ये सारी चीजें तो हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी महसूस करी होंगी कि जो हमने अगर कभी हम एक्सेस ईटिंग कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाती है? वॉमिटिंग हो जाती है। तो वही उसके बारे में बता रखा है। इसका सूचक प्रथम क्या है, मतलब इससे पता कैसे चलेगा कि हमें वॉमिटिंग होने वाली है? तो वॉमिटिंग से पहले हमको क्या होती है? नौजिया होती है, जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं जी मचलाना। तो जी मचलाना जो है रोगी में मिलता है। सबसे पहले जी मचलाना मिलेगा, उसके बाद जो अमाशय में पदार्थ हैं वो मुख मार्ग द्वारा बाहर निकल जाएंगे। अब छर्दी के भेद जो है आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? ऑफकोर्स बातज बता रखा है, पित्तज बता रखा है, कफज बता रखा है, सन्निपातज बता रखा है, और ये जो डिफरेंट वाला है वो है द्विष्ट अर्थ संयोग से, मतलब स्मेल वगैरह से जो छर्दी आती है वो इनका एक डिफरेंट है। ठीक है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज तो हर किसी में भेद मिलते हैं। इनका एक ये जो भेद है द्विष्ट अर्थ संयोग से जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके कितने भेद हो गए? 1 2 3 4 5 5 भेद हमारे छर्दी के बताए गए हैं। अब आगे बात करते हैं वमन के पूर्व रूप की या छर्दी के पूर्व रूप की बात करते हैं। तो सबसे पहले छर्दी के पूर्व रूप की बात करेंगे तो इसमें क्या है? तासाम हृत क्लेश कफ प्रशेको द्वेषो असन च एव ही पूर्व रूपम। तो इसके 3 ही पूर्व रूप होते हैं छर्दी के। वो क्या हो सकते हैं हमारे? हृत क्लेश मतलब हृदय में उत्क्लेश होना, ठीक है, मतलब हैवीनेस लगती है चेस्ट में। मुख से कफ का श्राव बार बार होना, मतलब जब भी वॉमिटिंग आती है तो सबसे पहले हमारा मुंह में क्या होता है? सलाइवेशन हो जाता है, तो मुख से बार बार कफ का श्राव आना। और भोजन में द्वेष, और खाना भी है इंसान खा नहीं पाता क्योंकि हमें हैवीनेस लग रही होती है। तो हमारे 3 ही पूर्व रूप हैं, हृदय में उत्क्लेश होना, मुख में कफ का बार बार प्रशेक होना, भोजन से द्वेष होना। अब हम इसके सारे भेदों की बात करेंगे एक एक करके। तो बात दोष की बात करते हैं, बातज छर्दी के निदान और संप्राप्ति की बात करते हैं कि बातज छर्दी कैसे होती है और कहाँ कैसे कैसे इसकी संप्राप्ति है। तो सबसे पहले क्या होगा? व्यायाम। बात में सारी चीजें वैसी आएंगी जो बात को बढ़ाएंगी। व्यायाम करने से, तीक्ष्ण औषधियों का सेवन करने से, शोक से, जीर्ण रोग से, भय से, उपवास से, अत्यंत क्षीण होने से, या तो इंसान ज्यादा पतला होगा या व्यायाम ज्यादा करा होगा या तीक्ष्ण औषधियां ली होंगी, तो उसको क्या हो जाएगा? बात बढ़ जाएगी। जब बात बढ़ जाएगी, उसकी बात बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? उसको महाश्रोतस व अन्नवय श्रोतस, जो ये बढ़ी हुई बात है ये कहाँ जाएगी? महाश्रोतस और अन्नवय श्रोतस में जाएगी, और वहां पे जाके दोषों को उभाड़ कर, मतलब जो वहां पे हमारे श्रोतस में दोष हैं, ये जो हमारे श्रोतस में दोष हैं ऐसे रखे हुए हैं, जब बात गई वहां पे जाके तो इनको क्या करेगी? उभाड़ेगी। उभाड़ कर क्या करेगी? अमाशय में उत्क्लेश करेगी, मतलब अब ये सारी चीजें इधर उधर घूमने लगेंगी। उसकी वजह से मर्म स्थान में पीड़ा होगी। पीड़ा होने मतलब मर्म स्थान मतलब हमारे हृदय में, हृदय में क्या होगी? पीड़ा हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर क्या होगा? वमन हो जाएगी। तो ये सब ऊपर के मुख मार्ग से निकल जाएगा तो हमें वमन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये बातज रोग की संप्राप्ति। अब हम पित्तज दोष की संप्राप्ति और निदान के बारे में बात करते हैं कि पित्तज जो छर्दी है वो कैसे हो सकती है। तो अजीर्ण में भोजन करने से, मतलब कि हमें भूख नहीं लगी है, उसके ऊपर से या हमारा डाइजेशन नहीं हुआ है, उसके बाद भी हमने भोजन कर लिया। कटु अम्ल रस का सेवन ज्यादा मात्रा में करने से, विदाही एवं उष्ण अन्न का सेवन करने से, मतलब जो आप मोमोज चाउमीन खाते हो उससे आपको पित्त छर्दी हो सकती है। आहार द्रव्यों का सेवन करने से फिर क्या होगा? ये जो पित्त है वो जाके संचित हो जाएगा हमारे अमाशय में। जब अमाशय में ये पित्त जाके संचित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा पित्त,
फिर क्या होगा, पित्त बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वेग प्रबल हो जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो रसायनियों में पित्त फैलने लगेगा। अब क्या होता है, हमारे फैलने लगेगा सारे रसायनियों में पित्त। मर्म स्थान में पीड़ा होगी तो हमारे मर्म क्या होता है, हृदय में क्या होगी, पीड़ा। मर्म स्थान में पीड़ा होगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, वमन हो जाएगी, मुख मार्ग से वेग बाहर निकल जाएंगे। तो ये है संप्राप्ति। अब कफा संप्राप्ति और निदान की बात करते हैं। कफा छर्दी किस तरीके से हो सकती है, तो ज़्यादा अधिक स्निग्ध भोजन करने से, मतलब ज़्यादा ऑयली फूड खा लेने से, अधिक गुरु मतलब बहुत हैवी खा लेने से, आम अगर आपके पेट में बन गया, आम ये मैंगो वाला आम नहीं है, ये आम जो है पेट में जो आम बनता है वो है। विदाही अन्न सेवन करने से, अधिक सोने से, मतलब आपने खाना खा लिया और तुरंत सो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, कफ बढ़ जाएगा। कफ बढ़ेगा तो ये उरहा प्रदेश, सिर, मर्म मतलब हृदय और संपूर्ण रसायनियों में फैल जाएगा। तो मतलब ये चेस्ट, हेड और हृदय मतलब ये हार्ट में तीनों जगह फैल के पूरी सर्कुलेशन में फैल के क्या करेगा, वमन को उत्पन्न कर देगा। तो ये हो गई हमारी कफ संप्राप्ति। अब हम बात करते हैं सन्निपात छर्दी रोग की बात करते हैं। तो सन्निपात छर्दी रोग में क्या हो, उचित अनुचित आहार विहार का सेवन करना। मतलब आपने मोमोज भी खा लिए, पेस्ट्री भी खा ली, सब कुछ खा लिया, तो ये उचित अनुचित आहार विहार का सेवन करेंगे। और रसों का अनुचित सेवन करना, मतलब आपने मैंगो शेक पी लिया, बनाना शेक भी पी लिया, मतलब खूब खाते जा रहे हैं, मतलब कोई उचित अनुचित का कोई लेवल ही नहीं है, किसी भी लिमिट में खा रहे हैं तो क्या होगा, आम दोष कुपित होगा ऋतु विपर्य पर, और आम दोष कुपित होगा और ऋतु विपरीत हो। अगर मतलब किसी ऋतु का जो आहार है, जैसे सर्दियों में आपने आम खा लिया या मैंगो शेक पी लिया या सर्दियों में आइसक्रीम खा ली, तो क्या होगा, बात पित्त कफ मतलब ऋतु के विपरीत है और आम दोष बना हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, तीनों दोष कुपित होंगे एक साथ और त्रिदोषज वमन को उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सन्निपातज वमन हो जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको बता देती हूँ। सुश्रुत ने 3 सर्दियों का वर्णन अलग किया है, मतलब 5 सर्दियाँ तो इनकी बताई हैं प्लस 3 और अलग से बताई। एक तो बताई है गर्भावस्था जन सर्दी, एक आम दोषज सर्दी, एक क्रमित सर्दी। तो इनकी 3 याद रखनी, गर्भ, आम का कृमि, गर्भ आम का कृमि से याद कर लीजिएगा, या आम गर्भ का कृमि, हाँ ये याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा सही है। गर्भ आम का कृमि, ये 3 हमारी किसने बताई हैं, सुश्रुत ने बताई हैं। गर्भ आम का कृमि से आप सुश्रुत की ये 3 भी और एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं। फिर आ गई असाध्य छर्दी, असाध्य सन्निपात छर्दी रोग की अवस्था। अब असाध्य छर्दी में क्या कंडीशन आती है, बात बढ़ जाएगा, मल मूत्र स्वेद अम्बु व स्रोतस्व अवरुद्ध हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएंगे, अवरोध हो जाएंगे, मतलब ये वर्क करना बंद कर देंगे, दोष उबड़कर कोष्ठ में आ जाएंगे। अब सारे दोष जो हैं वो उबड़ के कोष्ठ में आ जाएंगे और मल मूत्र के समान वर्ण एवं गंध वाली वमन आएगी। तो क्या होगा, जो हमारी वमन आएगी वो मल मूत्र की गंध वाली आएगी। ठीक है, वमन जो आएगी हमारी असाध्य सन्निपात छर्दी में वो आएगी मलमूत्र की गंध वाली। ठीक है, वह रोगी प्यास, श्वास, हिक्का से लगातार कष्ट पाता है। अब जो असाध्य छर्दी जिसको हुई होगी उसको क्या होगा, प्यास बहुत लगेगी, श्वास रोग हो जाएगा, हिक्का रहेगी, हिचकियाँ बहुत आएंगी, वेग बहुत जोर से होते हैं और जो वमन का वेग आता है वो बहुत तीव्रता से आता है। उसके बाद वमन पदार्थ अत्यंत दूषित, जो वमन पदार्थ होगा वो बहुत दूषित होगा, शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है और ऐसे इंसान की क्या होती है, तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, मतलब वो डायरेक्ट स्वर्ग सिधार जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दुष्ट अर्थजा संयोग से होने वाली छर्दी, मतलब जो आपको स्मेल वगैरह, कभी आप गंदी जगह पे पहुंच गए, वहां पे एकदम इतनी गंदी स्मेल आ रही है जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाए, तो वो हो जाती है हमारी दुष्ट अर्थजा छर्दी। तो इसमें क्या होता है, द्वेष बुद्धि, मतलब मन ना चाहता हो, प्रतीप मन के विपरीत, मतलब ऐसी जगह है या ऐसी स्थान जहाँ पे मन हमारा जाना ना चाहता हो, या जो मन के या ऐसा कोई चीज़ जो हमारे मन के विपरीत हो, या मतलब जिसमें से स्मेल हमारे मन के अकॉर्डिंग ना आ रही हो। असूचि मतलब गंदा हो, अपवित्र मतलब वही गंदा, सड़ा हुआ, अमेध्य मतलब धारण शक्ति को नष्ट करने वाला, विभत्स मतलब घृणित। तो मतलब क्या है, ये सारे जहाँ पे
चीजें मिल रही हो। ऐसी गंध आहार दर्शन से जिस व्यक्ति का मन संतप्त हो वह वमन करने लगे। और ये सारी जहाँ स्मेल आ रही होती हैं, ये सारे जो दृश्य अगर कोई इंसान देख लेता है, जिसकी वजह से उसका मन क्या हो जाता है, संतप्त हो जाता है, इसकी वजह से उसको वॉमिटिंग होने लगती है। अब असाध्य छर्दी रोग, इसमें क्या दे रखा है, क्षीणस्य या छर्दी रति प्रवर्धः सो उपद्रवः श्रोणित भूयुक्ता सचंद्रिकाम ताम प्रवदन्त्य साध्यम असाध्यम चिकित्सा अनुद्रवाश्च। ये इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, तो इसको बारे में ज़्यादा हम फोकस करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, क्षीण वमन वेग अधिक, उपद्रव जिसमें हो, वमन पदार्थ में रक्त पूई का मिश्रण, चिमकाहट हो मतलब सचंद्रिका हो, असाध्य छर्दी होती है। या उपद्रवों से युक्त जो छर्दी नहीं होगी, ये सारे उपद्रव हैं, तो इन उपद्रवों से जो युक्त छर्दी नहीं होगी वह साध्य होगी, और जो ऊपर वाले उपद्रव से युक्त होगी वो असाध्य होगी। अब हम वातज पित्तज छर्दी के लक्षणों की बात करेंगे, उसकी चिकित्सा की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारी वातज छर्दी। वातज छर्दी में क्या होता है, हृदय पाश में वेदना, मुख का सूखना, मस्तिष्क नाभि में पीड़ा के साथ कांस, स्वर भेद, अंगों में सुई चुभने की तरह पीड़ा, डकार बड़े शब्द के साथ, विच्छिन्न वर्ण का काला पतला कसैला वमन। कैसा वमन आएगा, कसैला वमन, बहुत बेग से आता है। तो वात में क्या होता है, सारे हमारे वात वाले स्थान आ जाते हैं, वात की चीज़ें आ जाती हैं, मतलब पीड़ा आ जाती है। दर्द कहाँ कहाँ हो सकता है, हृदय में हो सकता है, पाश में हो सकता है। अब बात बड़ी होगी तो भाई मुंह भी सूखेगा, नाभि में भी पीड़ा होगी, खांसी भी आएगी, स्वर भेद मतलब आवाज़ भी सही से नहीं निकलेगी, चुभने की तरह पीड़ा होगी, मतलब सब जगह पीड़ा ही होनी है। और कसैला सा जो होगा हमारा वमन निकलेगा, काले रंग का निकलेगा, पतला निकलेगा, और इन्होंने जो रस है वो कसैला रस बता दिया है वमन का। तो इसमें हम चिकित्सा क्या करेंगे, इसमें हम मांस रस और यूष घृतपान और सैंधव लवण के साथ देंगे। मांस रस यूष का घृतपान कराएंगे मांस रस और यूष से, और उसमें सैंधव लवण मिला के, ठीक है। अब बात करते हैं पित्तज छर्दी के लक्षण। तो पित्तज छर्दी में क्या होगा, पित्त में जहाँ होगा वहाँ मूर्छा भी होगी, प्यास अधिक लगेगी, मुंह का बार बार सूखना भी लगेगा, सिर तालू और नेत्रों में जलन तो भाई हमारा पित्त का मेन लक्षण ही है। आंखों के सामने अंधकार दिखाई देना, भ्रम, अमाशय से वमन द्वारा अमाशयिक पदार्थ निकलना, ठीक है। अब हमारी वमन का वर्ण कैसा होगा, पीला वर्ण होगा, हरा होगा, अधिक उष्ण होगी। अब इन्होंने छर्दी का टेम्परेचर कैसा बता दिया, उष्ण होगी। और ये रस इसमें कैसा बताया, तिक्त। इसमें रस बताया था हमारा कसैला, बात में पित्त में हमारा रस बता दिया तिक्त। तो तिक्त रस की होगी, उष्ण वीर्य हो मतलब उष्ण होगी, टेम्परेचर में हरी पीली होगी, भाई पित्त का कलर ही हरा पीला होता है, ठीक है। वमन करते समय रोगी को यह अनुभव होता है कि मेरे मुख से धुआं निकल रहा है, मतलब जब आदमी वमन करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि उसके मुंह से धुआं निकल रहा है, ठीक है, ऐसे लगेगा धुआं निकल रहा है। और गले में दहा होना, मतलब ये एसिडिक जो वमन होती है वो हो रही होगी उसको, ठीक है। तो इसमें हम उसको ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, ट्रीटमेंट में क्या है, दोषों का अनुलोमन करके क्या करेंगे, मुनक्का, विदारीकंद, ईख, निशोध चूर्ण के साथ देंगे, ठीक है। तो पहले दोषों को अपने स्थान पे लाएंगे, उसके बाद उसमें मुनक्का, विदारीकंद और ईख रस, गन्ने के रस को निशोध चूर्ण के साथ देंगे। और जब ये उसका शोधन हो जाएगा, ठीक है, ये निशोध क्या होता है हमारा, त्रिव्रत, उससे हमारा क्या हो जाएगा, विरेचन। उसका शोधन होने के बाद क्या करेंगे, लाजा का सत्तू किसके साथ देंगे, पेया में मधु और चीनी मिलाकर मूंग दाल का यूष या मांस रस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ट्रीटमेंट हम इसमें देंगे। अब आगे आते हैं हम कफज के लक्षण और क्या होंगे, कफज छर्दी के, तंद्रा होगी, भाई कफज जहाँ है वहाँ पे नींद, तंद्रा, ये सारे लक्षण तो आएंगे। मुख का मधुर होना, भाई मधुर तो होगा ही, ये सारे कॉमन चीजें हैं, ठीक है। बार बार कफ का मुख से निकलना, अब इसमें क्या होगा, कफ का मुंह से निकलना, भोजन में संतोष, ठीक है, भूख, खाना खा के पेट ऐसे लगेगा भर गया है, निद्रा अधिक, मैंने कहा था कफ में नींद और तंद्रा तो हर जगह होगी, भोजन में अरुचि, ठीक है, ये सब कफ के लक्षण है। गुरुता ये तो आप कॉमनली लिख सकते हैं। अब वमन का पदार्थ जैसे है तो वो आप लिखेंगे स्निग्ध, घन, और ये कैसा होगा, मधुर रस होगा। तो हमारा बात वाला कैसा था, कसैला, पित्त वाला था तिक्त, और कफ वाला होगा मधुर रस। तो शुद्ध कफ रूप में रोमांच वमन आसानी से निकल जाता है।
इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। पिपली, सरसों, नीम, क्वाथ में मदन फल चूर्ण मिलाकर, सेंधव लवण मिलाकर उसको क्या करा देंगे? वमन करा देंगे। पिपली, सरसों, नीम, क्वाथ में मदन फल चूर्ण मिलाकर और सेंधव लवण मिलाकर वमन करा देंगे। अब योग क्या है? मूंग, मसूर, चना, मटर को भूनकर सत्तू और सोंठ चूर्ण और मधु के साथ दे देंगे। त्रिफला वायविडंग चूर्ण को सोंठ चूर्ण और मधु के साथ दे देंगे। मनाशिला और नींबू रस मधु इनको मिलाकर दे देंगे। तो आपको इनमें से कोई सा भी योग याद हो सके तो वो याद करके आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं सन्निपातज लक्षणों पर। तो सन्निपातज सर्दी के क्या लक्षण होंगे? उदर शूल होगा, ठीक है। अन्न का उचित परिपाक ना होना, भोजन में अरुचि होना, उदर या गले में तह होना, प्यास की अधिकता होना, श्वास और मुंह होना। वमन का पदार्थ कैसा निकलेगा? नमकीन निकलेगा और अम्ल निकलेगा, मतलब लवण और अम्ल रस वाला निकलेगा। इसमें मधुर निकल रहा था, इसमें तिक्त निकल रहा था, इसमें कसाय निकल रहा था, और जो बचे हुए दो रस थे लवण और अम्ल, वो इसमें निकल रहे हैं, ठीक है। तो मधुर अम्ल लवण, ठीक है। तिक्त और कसाय, कटु नहीं है बस, ठीक है। क्या नहीं है? कटु रस नहीं है, बस बाकी सारे रस निकल रहे हैं। नीलवर्ण का होगा, गाढ़ा होगा, उष्ण होगा, रक्त मिला हुआ होगा। ये हमारे सन्निपातज जो हैं छर्दी के लक्षण होंगे। तो अब हम छर्दी रोग की चिकित्सा की बात करेंगे। तो चिकित्सा में क्या है हमारा? अमाशय उत्क्लेश भवा ही सर्व छर्दयो मता लंघनेव तस्मात् प्रकार एन मारुतजाम विमुंच संशोधनम वा का कफ पित्त हारी। तो सबसे पहले हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहला हमारा ट्रीटमेंट होगा लंघन कराने के बाद कफ पित्त नाशक क्या कराएंगे? शोधन, वमन और विरेचन, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है? वात जन्य छर्दी में लंघन नहीं कराते हैं, ना वमन विरेचन कराते हैं, ठीक है। तो ये हमें कफ पित्त नाशक क्या बोला गया है? तो कफ पित्त नाशक छर्दी की ट्रीटमेंट बताई गई है। वातज छर्दी का ट्रीटमेंट मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब आते हैं हरितकी का प्रयोग। छर्दी में हरितकी का प्रयोग बता रखा है। तो फॉर विरेचन हरड़ चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर दे देंगे, और हृदय के लिए हितकारी रुचिकर विरेचन द्रव्यों को मदिरा या दुग्ध के साथ दे देंगे। अगर आपको विरेचन के लिए हरड़ अच्छा नहीं लग रहा है तो जो हृदय के लिए हितकारी या रुचिकर द्रव्य है उनको मिलाकर दे देंगे। अब आता है छर्दी रोग में वमन प्रयोग। छर्दी रोग में क्या करेंगे? यूज बल्ली फल फॉर वमन। तो वमन के लिए क्या करेंगे? बल्ली फल, बा फॉर वमन, बा फॉर बल्ली फल का यूज करेंगे। इफ दुर्बल व्यक्ति है देन शमन चिकित्सा से ही काम चलाएंगे, उसे लघु आहार मनु के अनुकूल देकर, ठीक है। अब दुष्ट अर्थजा छर्दी की चिकित्सा क्या है? हमारी मन के अनुकूल वचन, मतलब ऐसे वचन बोलने हैं जो जिसको छर्दी हो रही है उसके मन के, अगर वो कहे दिन को रात तो दिन को रात बोलना है आपको। आश्वासन देंगे, मन को प्रसन्न करेंगे, कथाओं को जो श्रृंगार रस युक्त हो ऐसी कथाएं सुनाएंगे, उसे मित्र जनन सुनाते रहें। रोगी के मन अनुकूल विहार, मन के अनुकूल नाना प्रकार की गंधों को सुंघाएं। मिट्टी, पुष्प, सुक्त, अम्ल फल आदि के हो हैंड मनो अनुकूल साग, भोज्य पदार्थ, शरबत, शांडव, राग, अम्लहे यूष, मांस रस, कपालिका, खंडयूष, मांस, धान का लावा, अनेक प्रकार के भक्ष्य, मतलब जो भी उसके मन का हो, फल फूल सब्जी, वो सब उसे खिलाएं सुंघाएं, जिससे क्या होगा? उसके मन के अर्थ जो है अर्थ के सहयोग से उत्पन्न वमन का नष्ट हो जाएगा। अब इसकी हम चिकित्सा सूत्र की बात करेंगे। तो चिकित्सा सूत्र क्या है इसका? गंधम रसम स्पर्शम तथापि शब्दम रूपम च यद्धत प्रिय आप्यसातमम तदैव दधात प्रशाम्यम वस्तस्य तज्जो ही रोगा सुख एव जयतु। मतलब जो ऊपर वाली बात है उसी का ये श्लोक है, याद कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।